आज हम बीडेड टेप लेस बनाने जाने वाले हैं। उसका इस्तेमाल टी शर्ट्स में कर सकते हैं या कुर्ती में कर सकते हैं, या उससे ये लेस से हम इयररिंग्स और नेकलेसेस भी बना सकते हैं। आज मैं इसके लिए सिल्क थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ और 1 mm का हुक, क्रोशे हुक और पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये पर्ल्स यूज़ नहीं करनी है तो आप ऐसे छोटी वाली जो बारीक एकदम बीड्स आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएं। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 1 बनाएं। चेन 1 बनाने के बाद 5 बीड्स की लूप बनाने हैं हमें। 4 5 बीड्स के लूप बनाएंगे। मेक चेन 1 एंड मेक लूप ऑफ 5 बीड्स। ये लूप को एक चेन के जरिए क्लोज करेंगे। विल क्लोज दिस लूप विद द हेल्प ऑफ 1 चेन लाइक दिस। एक लूप बनाने के बाद विल मेक अनदर लूप। दूसरा लूप इसके ही टॉप पर बनाएंगे। दूसरा लूप बनाने से पहले चेन 1 बनाएंगे। दूसरा लूप। वी हैव 2 loops. Make chain 7. 1 2 3 4 5 6 7। चेन 7 बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला जो मोटिव है, फर्स्ट मोटिव, उसमें हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट मोटिव में हमें ऐसे टर्न करना है, ऐसे कर देना है। ये हमारा फर्स्ट मोटिव है और ये हमारा सेकंड मोटिव है। तो फर्स्ट मोटिव में हमें लेफ़्ट से काउंट करेंगे तो थर्ड और फोर्थ के बीच में हमें स्लिप नॉट बनाना है। लाइक दिस। स्लिप नॉट बनाने के बाद मेक चेन 1। ये 7 जो चेन स्पेस बनाए हैं इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक शेल बना रहे हैं हम। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। For completing this shell, we'll make again 1 half double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet। एक शेल कंप्लीट हो गया है। उसके ये शेल कंप्लीट होने के बाद जैसे भी हम शेल कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक चेन 1 बनाएंगे और 5 बीड्स का लूप बना देंगे। सिर्फ यही रिपीट करना है हमें। जब भी शेल एंड होएगा हम 5 बीट का लूप बनाएंगे। ये जैसे ही 5 बीट बन जाते हैं वैसे अगेन मेक चेन 7, 1 2
5 6 7। चेन 7 बनने के बाद में एकदम अच्छे से देखेंगे तो ये एक राइट साइड में एक 5 बीट का लूप है, एक लेफ़्ट साइड में, तो हमें ऐसे टर्न करना है उसको, और लेफ़्ट साइड के जो बीट है उसमें यहाँ पर स्लिप नॉट बनानी है 3rd and 4th के बीच में। Again I am repeating same process, chain 1, turn, 1 single crochet, 1 half double crochet, 1 double crochet, 2, 3, again 1 half double crochet, 1 single crochet. We have completed one more shell. जहाँ पर शेल एंड होएगा वहाँ पर 5 बीट का लूप बनाएंगे। 3 4 5। भी 5 बीट का लूप बनाने से पहले हमें एक चेन बनानी है और फिर ये चेन के अंदर एनक्लोज करना है ऐसे। फिर से देखेंगे तो यहाँ पर राइट में एक लूप है और एक लेफ़्ट में लूप है, तो हमें चेन 7 बना के लेफ़्ट वाले लूप में हमेशा जाना रहेगा और राइट वाले को ऐसे ही छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7। Between 3rd and 4th, make the slip stitch. Chain 1, 1 single crochet, 1 half double crochet, 3 double crochet। एक और एक शेल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से चेन 1 बनाएंगे और 5 बीट का लूप बनाएंगे। दो बीट है, एक राइट में लूप है बीट का, एक लेफ़्ट में। हमें लेफ़्ट में जाना रहेगा और राइट को ऐसे ही छोड़ देना है। हमेशा ऐसे ही एंड तक ऐसे ही करना है। जितनी लेंथ चाहिए उतना राइट वाले को छोड़ना है। लेफ़्ट के पास जाके 7 चेन बना के स्लिप स्टिच बनानी है। ऐसे पूरे लेंथ तक यही रिपीट करना है। चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे,
1 हाफ डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशेज बनाना, इस पैटर्न को देखिए कैसे बनाए थे हमने। सबसे पहला चेन 1, 5 बीट का लूप बनाए, चेन से क्लोज करें, फिर से चेन 1 बनाए, फिर एक 5 बीट का लूप बना के क्लोज किए। जहाँ पर ये सेकंड लूप क्लोज होता है वहाँ पर से हमने चेन 7 बना के यहाँ पर थर्ड और फोर्थ के बीच में जाके स्लिप नॉट लगाए, फिर एक शेल बनाए। ऑल्टरनेट बनते जाएगा, एक शेल और एक लूप बीट का लूप ऐसे बनते जाएगा। और यहाँ पर फिर से एक शेल आएगा, फिर बीट का लूप आएगा, ऐसे ही बनेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने वापस से एक चेन 7 का लूप बनाए, फिर हमने शेल बनाए, शेल में चेन 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे बना के ये क्लोज कर दिए शेल। देन अगेन चेन 1 बनाए और चेन 1 जहाँ पर बनाएंगे वापस से बीटेड लूप बनाएंगे, हम वो क्लोज करेंगे। फिर देखेंगे एक राइट साइड है तो एक लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाले पे हम जाके चेन 7 बना के हम अटैच कर देते हैं। तो ऐसे ही हमको करते जाना है एंड तक। लास्ट में क्या होगा कि हमारे पास 2 ऐसे लूप आएंगे एंड में, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। तो हमें क्या करना रहेगा, लेफ़्ट वाले में हम काम करेंगे, यहाँ पर जाके शेल बना देंगे। फिर राइट में जो लास्ट बच जाएगा, जब सबसे एंड होता है वहाँ पर लास्ट वाले लूप में हमें जाके ये सेकंड वाले पे जाके चेन 2 बनाकर स्लिप नॉट बना के अटैच करना है और एंड करना है हमारे वर्क को। तो इस तरह से हमारी लेस एंड हो जाएगी। चेन 1 5 बीटेड लूप। अगर सपोज़ ईयरिंग बनानी है आपको और आपको जितना लेंथ चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इतना छोटा ईयरिंग चाहिए, इतना या लंबा ईयरिंग चाहिए, जितना भी चाहिए। तो अभी कैसे एंड होएगा कौन से स्टेप पे, वो हम ये लास्ट बता रहे हैं कि हम कौन से स्टेप पे एंड कैसे करने का है। सपोज़ हमारी जब लेंथ हमारी मिल गई, हमें रिक्वायर्ड लेंथ जो है हमें मिल गई, तो हमें एंड कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, इसकी हम सिखाएंगे। ये 2 हमारे पास बच गए हैं। सपोज़ ये लास्ट हम एंड कर रहे हैं, तो क्या करना है, पहले यहाँ पर एक शेल बना के फिर यहाँ एंड करेंगे। तो ये राइट वाला ही लेफ़्ट में जाना है, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 स्लिप नॉट, स्लिप स्टिच, चेन 1, ये हम लास्ट शेल पे पहुंच गए।
हमें ये वर्क एंड करना है, हमें डिज़ायर्ड लेंथ मिल गई है ईयरिंग की या नेकलेस की या लेस की, तो ऐसे होगा। ये लास्ट शेल बनाएंगे और एक बीड हमारी यहाँ पर बच जाएगी, एक लूप। तो हमें चेन 2 बनाकर एंड करना है, 1 2। जब भी हमारी लेस एंड होगी उस वक्त ऐसे करना है। ये लास्ट वाले में यहाँ पर जाके स्लिप स्टिच लगानी है। ऐसे हमारा वर्क एंड हो जाएगा। और यहाँ से कट करके ये थ्रेड को निकाल सकते हैं। वी कैन जस्ट फैशन ऑफ। ईयरिंग के टॉप पर हमें ऐसे रिंग मिलेगी ये लूप की। तो अगर इतना छोटा है तो यहाँ पर इतना छोटे पे एंड कर दे ये लूप पर, या इतना लंबा चाहिए तो इतना एंड कर दे और यहाँ पर ईयरिंग के लिए कनेक्ट कर दे।